हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम नल एवं टंकी में धारिता यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी होती है उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे और साथ ही कुछ एक और चीज़ों को देख लेंगे जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो सबसे पहले आपका समय नष्ट न करते हुए देखिए, एक प्रश्न है, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। ए, बी एवं सी एक टंकी से जुड़े हैं, उनसे पानी बहने की गति क्रमशः 42 लीटर पर आवर, 56 लीटर पर आवर एवं 48 लीटर पर आवर। ए और बी से पानी जाता है तथा सी से पानी निकलता है। जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तब टंकी 16 घंटे में भर जाती है। टंकी की धारिता क्या है? सीधे से कंसेप्ट है कि एक टंकी है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं, 2 भरने वाले हैं, 1 खाली करने वाले हैं। जो भरने वाले हैं उसमें प्रति घंटा इतना लीटर जाता है और जो निकलने वाले हैं प्रति घंटा इतना निकल जा रहा है। जब तीनों को शुरू कर दिया जाता है तो 16 घंटे में भर जाता है। धारिता क्या लग रहा होगा कि बहुत भारी है? बिल्कुल आसान है। देखिए, प्रति घंटा ऐसा है तो लिखेंगे प्रति घंटा भरा बराबर, तो जो भर रहा है उसको भर देंगे 42 प्लस 56 और जो खाली कर रहा है उसको घटा देंगे। भाई यही होगा ना, 1 घंटा में 42 लीटर ही भरेगा, 56 लीटर ही भरेगा, वो निकाल देगा। बराबर कितना हो जाएगा? 6 2 8 5 4 9 घटाओ 48 लीटर यानी कि 50 लीटर। तो प्रति घंटा जो टंकी है वो भर रही है 50 लीटर जब तीनों को एक साथ खोल देता है। टोटल समय कितना लगा? 16 घंटे। तो लिखेंगे 16 घंटे में, 16 घंटा में भरा बराबर 16 गुने 50, 16 पचे 80, 800 लीटर। ये टैंक की कैपेसिटी है। टैंक की धारिता कितना लिख देंगे हम? 800 लीटर। 800 लीटर। कुछ था? कुछ अलग किए? नहीं, बिल्कुल दिमाग पे रखा है कि ऐसे ही बनता है और इतना ही बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रश्नों को बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है, बस आपको सिर्फ ध्यान लगा लेना। अब देखिए एक और प्रश्न को जो बिल्कुल उसी तरह से है, साधारण है, आसान है। नल ए एक टंकी को 25 मिनट तथा नल बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। यदि नल ए प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है तब नल बी प्रति मिनट कितना पानी फेंकेगा? सीधा सा है कि एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो 20 मिनट और 25 मिनट में भर देते, 25 मिनट 30 मिनट है ना, हाँ 25 मिनट 30 मिनट में भर देते हैं। एक की फेंकने की जो दर है इतना है तो दूसरे की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे समझें? सबसे पहले समझिए कि टंकी एक ही है, तो यानी कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो एक है। तो नल ए जो भरेगा, जितना भी धारिता भरे, उसमें नल बी के द्वारा भरने वाली धारिता कैपेसिटी से जब भाग दे देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा सो देखिए। टंकी की कुल धारिता बराबर, नल एक कितना देर में भर रहा है बाबू? 25 मिनट और 120 लीटर, 120 लीटर। यही टंकी की धारिता हो जाएगा ना। टंकी की कुल धारिता बराबर 1 मिनट में 120 लीटर, 25 मिनट में भरता है, टंकी भर दिया। तो बी भी तो उतना ही भरेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय बराबर 30 मिनट, 30 मिनट। तो ये कुल धारिता है, ये समय इतना लेता है, तो लिखेंगे बी द्वारा प्रति मिनट फेंका जल बराबर जो कुल धारिता है 25 गुने 120 लीटर, और जो ये प्रति मिनट या कुल जो समय है, कुल समय से भागा दे देंगे 4 बार। 25 चौके 100 लीटर प्रति
मिनट बन गया। इसको हम लोग चूकी करके बचपन में सीखते थे ना, तो बोलते थे कि चूका चूकी का हिसाब है, मतलब चूकी ये चूकी वो चूकी वो चूकी ये करके बना देना, वैसे ही बनता है। मैथ इज ऑलवेज इजी, हिसाब हमेशा आसान ही रहता है। हम सब तरह तरह से उसे सीखते हैं और समझते हैं। अपने सीखने और समझने की प्रक्रिया को, अपने सीखने और समझने के समय को जब हम कंप्रेस करना शुरू करते हैं, छोटा करना शुरू करते हैं, तो झमेला शुरू हो जाता है, फिर वो दिक्कत उत्पन्न करता है। शॉर्ट पर नहीं जाइए, पहले ढंग से बनाइए। अब देखते हैं आगे के एक और प्रश्न को। अब देखिए एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक टंकी की नली में बना छेद भरे हुए टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है या खाली कर देता है। एक नल इस टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब इस नल को खोल देते हैं तब टंकी 12 घंटे में भर जाती है। टंकी की धारिता क्या है? देखिए, माना ये एक टंकी है, ये भरने वाला नल है, भरने वाला, और यहां पे कहीं पे छेद है जिससे पानी निकल जा रही है। जब टंकी भरा हुआ था तो छेद इसे 8 घंटा में खाली कर देता। भरने वाला कितना देर में भरता है हमको नहीं पता, लेकिन जब भरने वाला चालू होता है तो 12 घंटा में टंकी भर जाती है। भरी जाती है ना जी, प्रश्न यही है ना, खाली हो जाती है बाबू, प्रश्न वही तो हमको भी लगा, खाली हो जाती है। खाली हो जाती है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि एक टंकी था, उसमें छेद था, भरा हुआ टंकी को 8 घंटा में खाली कर देता। एक नल है जो उसको भर रहा है, जो भरने वाला है, जब इसको चालू कर देते हैं और ये निकल रहा है तो टोटल 12 घंटा में खाली होता है। याद रखिए, फिर ये खाली ही हो रहा है, तो हमको ये नहीं पता है कि भरने वाला जो है वो कितना घंटा में उस टंकी को भरेगा। तो सबसे पहले ये निकालना होगा कि वो भरने वाला उसको कितना देर में भरेगा। तो लिखेंगे, माना भरने वाला उसे x घंटा में भरेगा, इसलिए प्रति घंटा किया कार्य बराबर 1/x। ठीक है, खाली करने वाला द्वारा प्रति घंटा किया गया कार्य बराबर, खाली करने वाला कितना कर रहा है? 1/8। ठीक है, जब दोनों चालू हो तब प्रति घंटा खाली बराबर 1/12। कहेंगे श्रीमान 1/12 कहाँ हुआ? तो 12 घंटा में जब दोनों चालू हो जाएगा तो 12 घंटा में खाली होता है, तो 1 घंटा में 1/12 होना चाहिए। अब इसी को हम एक लाइन में लिख देते हैं। प्रश्न 1/8 बताओ, 1/1 बराबर 1/12। 1/8 को काहे आगे रख दिए? भरने वाला को हमेशा आगे रखा जाता है। भैया जी भर नहीं रहा है, यानी कि जो भरने वाले का दर है वो कम, खाली करने के दर ज्यादा है। हल करते हैं। 8 1 - 8 इक्वल टू 1/12, 2 चौके 3 चौके 3x, सॉरी हाँ x हो जाएगा। 3x - 24 बराबर 2x, x बराबर 24, यानी कि 24 घंटा में भरने वाला भर देगा। भरने वाला जो टंकी है उसे 24 घंटा में भर देगा। अब आपको नहीं विश्वास है तो 1/8 8 घटा 1/24 कीजिए, देखिए 1/12 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्यों 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो 24 घंटा में कितना भरेगा? तो लिखेंगे कुल धारिता बराबर 24 घंटा में 60 मिनट और प्रति मिनट
6 लीटर। गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 छक 44 से गुने 6, 0 6 चौक 24 से 2, 6 चौक 26 के 6 से 2, 6 2 8, 8640 लीटर। यानी कि टंकी की जो धारिता है 8640 लीटर है। क्या हमने कुछ अलग दिमाग लगाया, कुछ अलग सूत्र लगाया? नहीं लगाया। हमने देख बोला कि भैया जो भर रहा है उसको कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि वो कितना देर में भर देगा। चूंकि दिया हुआ है 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो जो खाली करने वाला दर था उसमें से भरने वाले दर को, जिसको हम माने थे, उसको निकाल लेंगे। और चूंकि समय दिया हुआ है कुल समय, तो हमको प्राप्त हो गया भरने वाला समय। कितना देर में भरा? तो 24 घंटा में भर देगा। यदि छेद को बंद कर दें तो 24 घंटा में उसको भर देगा। तो निकाल लेते हैं, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटा में 360 लीटर, 360 लीटर 1 घंटा में, तो 360 में 24 से गुना कर दीजिए, 8640 लीटर। और इस तरह से इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग फिर से देखते हैं, जो इससे बिल्कुल भिन्न है। अब देखिए एक और प्रश्न, यह सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न तो है नहीं, ये रीजनिंग है। आप लोग देखिए, किसी डब्बे में पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 5 मिनट में इसका आयतन दोगुना हो जाता है। यदि डब्बे को पूरा भरने में 30 मिनट लगते हैं तो कितने समय में यह 1/4 भरेगा? 5 मिनट में आयतन दोगुना होता है, पूरा भरा 30 मिनट में, तो 1/4 कितना भरा? तो देखिए कैसे बनेगा। पूरा भरा बराबर 30 मिनट, तो आधा कब भरेगा? आधा भरेगा बराबर 30 घटाओ 5, यानी कि 25 मिनट में। अब कहिए कि 25 मिनट में क्या है? तो भैया हर 5 मिनट में दोगुना हो रहा है, तो पूरा का आधा कब होगा? 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट पहले कितना 25 मिनट में। तो 25वां मिनट पर इसका आयतन आधा था, 30वां मिनट पर इसका आयतन पूरा हो गया। तो अब आधा का भी आधा करेंगे, 1/4 भाग भरेगा बराबर 1/4 1/4, तब तो होगा 2/4, यानी कि 1/2, तो 25। अब फिर घटाओ 5, यानी कि 20 मिनट में, अर्थात 20वां मिनट में इसका 1/4 होगा। देखिए कितना सुंदर प्रश्न था, कुछ नहीं था, रीजनिंग है, प्रश्न तो है नहीं। ये तो हमने दे दिया कि भाई सीडीएस में पूछा था, चलो इसको एक बार भी थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज देख लेते हैं। कुछ नहीं है, पूरा भरता है 30 मिनट में, आधा भरेगा 25 मिनट में, 1/4 भरेगा 20 मिनट में, और उससे भी आगे कुछ पूछेगा तो आप निकाल लीजिए, ऐसे ही निकलेगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसमें एक और ऐसे प्रश्न को देखते हैं जो आपका दिमाग घुमा देगा। अब देखिए एक प्रश्न है जो कि पूछा गया प्रश्न ही है। कहाँ पूछा है? एफसीआई में पूछा है, एसएससी का एफसीआई का है, शायद 15 या 16 है, उसी में पूछा है। प्रश्न देखिए कितना सुंदर, यही सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक टंकी में 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल लगे हैं। इनमें पानी आने का अनुपात इनके व्यास के वर्गों का अनुपात। सबसे बड़ा नल अकेला इस टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। तीनों नल एक साथ इसे कितने समय में भरेंगे? मैं प्रश्न को पढ़ के सुना दिया ताकि आपको मेरी लिखावट से कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि इनके व्यास के वर्गों का अनुपात। तो देखेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसका व्यास सबसे कम है वो सबसे ज्यादा समय लेगा। नली में क्या होगा? जिसका व्यास कम है माने जिसका मोटाई कम है वो ज्यादा समय लेगा, यही होता है ना। प्रश्न यही है, सही है। देखिए ऐसे भी समझ लीजिए, जिस नली का व्यास ज्यादा है, जिस नली का व्यास ज्यादा है तो वो पानी ज्यादा फेंकेगा, यानी कि समय सबसे कम लेगा। और जिसका व्यास सबसे कम है तो वो पानी धीमा फेंकेगा और
फोर्सिंग तो ज़्यादा रहेगा लेकिन पानी के आने की मात्रा कम हो जाएगी और समय ज़्यादा ले लेगा। और इनके व्यासों के वर्गों का अनुपात, इनके आपस के व्यासों के वर्ग के अनुपात है। इसी कंसेप्ट पर अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर वाला द्वारा लिया समय बराबर 61 मिनट। मिनट है ना बाबू, 61 मिनट। हाँ, कहिए कि श्रीमान ये आप कैसे ले लिए? तो ध्यान दीजिए, कहता है कि सबसे बड़ा नल अकेला इस टंकी को 61 मिनट में भरेगा। तो सबसे बड़ा नल वही होगा जिसका व्यास सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा व्यास किसका है? 2 सेंटीमीटर वाला का, तो उतना हो गया। इसीलिए हम इसको चुने हैं। कंफ्यूजन मत होइएगा कि एक काहे नहीं चुने, ये काहे नहीं चुने, वो काहे नहीं चुने। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर 61 गुने इसका कितना है? 2/1 का स्क्वायर। कहिए कि श्रीमान 2/1 क्या कर दिए? तो पहले लिखा है कि व्यास के वर्गों का अनुपात है, व्यास के वर्गों का अनुपात है। तो व्यास के अनुपात कर दिया, उसको वर्ग कर दिया। कितना हो जाएगा? 61 गुने 4 244 मिनट। ठीक है। अब तीसरा का भी निकालेंगे। अब लिखेंगे 4/3 सेंटीमीटर व्यास वाले द्वारा लिया समय बराबर 61 गुने 2/4/3 का स्क्वायर, यानी कि 61 गुने 4 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6/8, 3 दूनी 6, 6 36 हो जाएगा ना जी, 36/16 यही होगा ना। इसको हमने ऊपर कर दिया था 3 दूनी 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और नीचे खाली 4 बचा है, तो 4 चौके 16 काट देते हैं। 6 से तो कटेगा नहीं, 4 से, तो 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 40 32, 4 9 36, तो 9 चौके और 4 चौके गुना कर लीजिए। 9 का 9 और 9 6 का 54/4 मिनट। तो अब आपको निकल गया, एक भर रहा है 61 मिनट में, एक भर रहा है 244 मिनट में, और एक भर रहा है 549/4 मिनट में। तो लिखेंगे तीनों नलों द्वारा 1 घंटे प्रति मिनट भरा भाग बराबर कितना भरेगा? तो सबका 1-1 मिनट करके निकाल लेंगे। 1/61 प्लस 1/244 प्लस 1/549/4, यही करेंगे ना। अब ये 4 तो चला जाएगा ऊपर, तो हम इसको हल कर लेते हैं। इसका जो एलसीएम निकालिएगा शायद 296 आता है, मैं देख लेता हूँ। 2196 यही है ना? हाँ यही तो है जो हम निकाल के लिखे थे, 2196। अब 61 को पढ़ेंगे तो 2196 कितना बार में आएगा? 61 को पढ़ेंगे तब 36 में आएगा, प्लस 244 का हम बना के रखे हैं बाबू, 244 का 9 बार में आएगा। ये कितना बार में आएगा सोच बताइए? ये आ जाएगा 4 बार में। 549 पढ़ेंगे तो 4 बार में आएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि श्रीमान मास्टर बात देख के बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बना के रखा है। क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा था, ये बड़ा था सवाल कि श्रीमान आप तो देख के बना लिए, परीक्षा में हम कैसे बनाएंगे? भैया हम आपको भी वैसे ही बनाना होगा जैसे हम बनाए हैं, नंबरवा आप ही को चाहिए जैसे हम लेके आए हैं, ठीक है ना? तो सीखना तो पड़ेगा। हमने आपको प्रति मिनट का बता दिया, अब आप गुना भाग कैसे करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने आप को अपडेट रखिए, हार्ड रखिए। तो हो जाएगा 2196, जोड़ दीजिए 9 6 15, 15 6 21, हाथ बचा 2 2 1 3 3 3 3 6, 61/2196 काट देंगे तो 36 बार में कट जाएगा, 1/36। तो देखिए प्रति मिनट भरा 36, इसलिए कुल
समय बराबर 1/1/36, ऊपर चला गया 36 मिनट। कितना मिनट बाबू? 36 मिनट। हम लिख देते हैं यहां पे आंसर 36 मिनट। कहिए कि श्रीमान ठीक से कुछ नहीं समझे, मैं दोबारा बता देता हूं। प्रश्न को सबसे पहले समझ लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसका व्यास ज्यादा है वो कम समय लगेगा, और जिसका व्यास सबसे कम है वो सबसे ज्यादा समय लेगा। तो सबसे बड़ा नल, इसे अकेला टंकी को 61 मिनट में भरता है, तो सबसे बड़ा नल यहाँ व्यास वाला ये है, तो उसका 61 मिनट हम निकाल लिए। अब कहता है कि पानी आने का अनुपात इनके व्यास के वर्गों का अनुपात है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आने का समय क्या होगा? 61 गुने 2/1, जो बड़ा वाला का व्यास था उसको छोटा वाला के व्यास से भागा दे दिए, वर्ग कर दिए, उतना आ गया। जो 4/3 था वो 61 गुने 2 ये व्यास था, उसको अब 4/3 के वर्ग कर दिए। तो इस तरह से हमने उसको निकाल दिया। तीनों का हमने समय निकाल लिया। एक का तो समय दिया हुआ था, बाकी 2 का हमने निकाल दिया। और जब सब निकल गया तो हम सिर्फ हल किए हैं, 1/61 प्लस 1/244 प्लस 1/549/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, वही हमने इसको कर दिया। ठीक है, दिख रहा है नीचे न जी? कैमरा सेटिंग गड़बड़ा जाता है कभी कभी। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। मैथ इज इजी यदि आप बनाते हैं खुद से तो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।